अस्सलाम वालेकुम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक की भी एंट्री का काम चालू है और अकायदे अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बोल रहे हैं? शाहनवाज। कहाँ से? दिल्ली से। बताइए किस बारे में बात करना है? कौन? जी भाई बताइए किस बारे में बात करना चाहते हैं? मैं जमील बात करना चाह रहा। कौन जमील? जमील बहाबी कट्टर। अच्छा, देवबंदी जमील। हाँ बहाबी है देवबंदी। अच्छा, कहाँ है वो? लाइन पे लूं क्या उसका? लाइन पे ले लो, मेरा कॉल तो उठाता नहीं वो। हाँ मैं ले रहा हूँ। ले लीजिए। आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट ऑन होल्ड। प्लीज ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके हेलो। हाँ बात करो जमील भाई। कौन है? जमील देवबंदी। मैं शेख जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। जलालुद्दीन चिश्ती जी। ना मैंने अभी बात करो। हाँ जमील देवबंदी, ये बताओ। मेरा तो नाम जस्सी। जमील देवबंदी। मैं देवबंदी नहीं हूँ भाई। कौन है? अहले हदीस है। अहले हदीस। अहले हदीस। हाँ। अच्छा ये बताओ। विक्टोरिया वाला। हाँ विक्टोरिया अहले हदीस, समझ में आया। आप चुप रहिए। हाँ जमील वहाबी। हेलो। बोलो। कहाँ रहते हो? हम मुंबई में रहते हैं। मुंबई में? हजरत ये बोल रहे हैं कि ये वो जो हदीस है ना, पैर सुन हो गया था या मोहम्मद कहा था। हाँ। 10,000 का इनाम दूंगा अगर सही होगा तो। सही होगा तो इनाम देंगे? हाँ 10,000 का। हाँ ये तो 10,000 का इनाम भी लेंगे इंशाल्लाह। मैं 7 तारीख को बम्बई आ रहा हूँ, समझे? 7 तारीख को बम्बई आ रहा हूँ इंशाल्लाह। किताब हदीस लेकर इंशाल्लाह सियासित्ता लेकर तुम्हारे सामने पहुंच जाऊंगा। 10,000 रुपया रेडी रखना। कौन सी जगह में मिलोगे बम्बई में बताना। तो तुम इतने बड़े जाहिल हो, तुमको यही नहीं मालूम कि वो कौन सी किताब की हदीस है? जो भी किताब की हदीस है, तुम बोले ना सही हदीस होगा तो इनाम दोगे। कौन सी किताब की हदीस है? जो भी हदीस, एकदम एक किताब नहीं 4 किताब से पेश करूंगा सही हदीस। देखो ये तुम्हारा मुनाजिर, इसको कुछ मालूम। हमारा मुनाजिर क्या? हंस रहे हो तुम? शर्म नहीं आ रही तुमको? हदीस पर हंस रहे हो? हाँ तुम्हारे उलमा ने सही करार दिया है। तुम्हारे उलमा ने उसका सही करार दिया है। नासिरुद्दीन अलबानी ने भी उसको सही कहा, समझे? ये नहीं मालूम कि कौन से किताब से। बहुत सारी किताब उनके हैं। मैं क्या बोलूं कि एक किताब है? बहुत सारी किताब की हदीस है। ये मालूम कि कौन से किताब से? ये सियासित्ता के अलावा भी 20 किताब में मौजूद है हदीस, समझे? हाँ? सियासित्ता के अलावा भी 20 किताबों में हदीस मौजूद है। तुमको क्या पता हदीस की? तुम सिर्फ नाम के अहले हदीस हो। कौन से किताब से हदीस है? अब हदीस बहुत सारी किताबों में है। अब मैं तुमसे दूसरे टॉपिक पे बात करने के लिए कॉल किया हूँ, इस हदीस पे नहीं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ शिरक के टॉपिक पे। तुमको मुशरिक साबित करना है मुझे, समझे? ठीक है। मुशरिक साबित करना है तुमको, ठीक है? ओके। तुम पहले शिरक की तारीफ करो। हेलो। हाँ जमील वहाबी। हाँ बोलिए खबर गुजारी। पहले तुम शिरक की तारीफ करो, मुख्तसर जामे शिरक की तारीफ करो। शिरक किसे कहते हैं? शिरक शराकत से बनता है, जैसे कि पार्टनर हो। हाँ जरा जोर से बोलो, आवाज तुम्हारी बहुत कम आ रही है। शिरक शराकत से बनता है। हाँ जैसे पार्टनर हो कोई। तो वो तुम ये माना नहीं पूछ रहा हूँ मैं। शिरक किसे कहते हैं? एक मोमिन कैसा मुशरिक होता है, किस काम से मुशरिक होता है, ये पूछ रहा हूँ। शराकत से तो बनता है ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मोमिन कब मुशरिक हो जाता है? वही तो बोल रहा हूँ ना, तुम शिरक की तारीफ पूछ रहे हो ना। हाँ तो शिरक जो है ना, शरई इस्तिलाह में शिरक किसे कहते हैं?
शरई इस्तिलाह में शिरक पार्टनर को बोलते हैं, बराबरी को बोलते हैं। ये शरई इस्तिलाह हुआ। तुम्हारे यहाँ क्या इस्तिलाह है? अरे यार तुमको इतना भी पता नहीं, दूसरे को जाहिल जाहिल कहते हो, बेवकूफ कहीं के। तुम बता दो क्या होता ये तो लुग़वी हुआ। शरई इस्तिलाह में अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक करना, अल्लाह के सिफात खासा में किसी को शरीक करना, उसे शिरक कहते हैं। ज़ात और सिफात में ना, ज़ात में और सिफात खासा में, हर सिफात में नहीं, हर सिफात में नहीं, सिफात खासा में शरीक करना। इबादत में भी शरीक करना भी मुशरिक हो जाता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात में और सिफात खासा में। इबादत में तो शिरक कोई नहीं शिरक करता है। इबादत में शिरक करने का मतलब ही होता है ज़ात में या सिफात में, समझे? तुमको शिरक की तारीफ नहीं आ रहा है, दूसरे को एक बात में जाहिल बोल दिया तुमने। हाँ, शिरक तुम्हें कहते हो। आप बताओ, आप तुम शिरक का एक एग्जाम्पल दो कि अल्लाह की जात में कैसा शिरक करना, अल्लाह की सिफात में कैसा शिरक करना। एग्जाम्पल दो। हाँ तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हाँ एग्जाम्पल दो, मुख्तसर, ज्यादा लंबी बात ना हो। हाँ, अल्लाह की जात में शरीक का और अल्लाह के सिफात खासा में शरीक करने का, इबादत में शरीक करने का, इस एग्जाम्पल दो। हाँ, अहमद रजा खान साहब। हाँ सुन रहे हो? कहाँ भाग रहे हैं? नहीं तो जो भी एग्जाम्पल देने दो, देखेंगे उसके बाद उसकी धुलाई तो शुरू होगी अभी। बोलने दो। अहमद रजा खान साहब अपनी किताब में हाँ लिखते हैं कि अच्छा ये बताइए कुन फयाकुन किसकी सिफत है? बीच में बात मत करो, तुम्हें अभी अहले हदीस जमील बात करने दो। अहमद रजा खान साहब के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलो। कुन फयाकुन किसकी सिफत है? कुन फयाकुन, हाँ ये अल्लाह की सिफत है कि नहीं? कुन फयाकुन तो सिफत नहीं है। हाँ तो जब अल्लाह किसी शय का इरादा करता है, इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयाकुन, जब वो तो इरादा करता ये सिफत हुआ हो जा तो हो जाती कि फेल हुआ। कुन फयाकुन कुन का मतलब हो जा, फयाकुन हो गया। हाँ तो ये अल्लाह की सिफात है ना कुन। कुन अल्लाह की सिफत तो नहीं है। क्यों? कुन का मतलब क्या है? कुन लुगात में तो है कुन, काना या कुनु का यह है कुन। इसमें कुन जो है काना या कुनु के अमर है, सिगाए अमर है। हाँ तो सिगाए अमर को तुम सिफात कह रहे हो। क्यों? और फयाकुन जो है मुजारे का सिगा है, फेल है। अच्छा अल्लाह मुदब्बिरुल अमर है कि नहीं है? हाँ अल्लाह मुदब्बिरुल अमर है कि नहीं है? मुदब्बिरुल नहीं, मुदब्बिरुल, इसमें फाइल। मुदब्बिरुल अमर है। हाँ तो तुम जो इतना, तुमको एक एक लफ्ज का जबर जेर का फर्क मालूम नहीं और तुम दूसरे को जाहिल क्यों कहे? शुरू में तुमने जाहिल कहा ना, इसलिए तुम्हारा लफ्जी गलती पकड़ रहा हूँ, वरना मैं जानता हूँ। सुनो, मैं जानता हूँ ये लफ्जी गलती नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन तुम जो शुरू में जो है दूसरे को जाहिल कहा, अब तुम्हारी जहालत का एक एक जहालत का पर्दाफाश करूंगा। किसी कब्र का मिट्टी गया होगा, ये बताइए कि कब्र की मिट्टी की बात नहीं। अब तुम जो है शिरक का मिसाल देने के बजाय तुम जो है कभी आला हजरत की तरफ जा रहे हो, कभी मुदब्बिरुल अमर कह रहे हो, कभी कुन फयाकुन कह रहे हो। एक मुख्तसर तुमने शिरक की तारीफ करे नहीं। उसके बाद तुमको मैंने कहा कि शिरक का एग्जाम्पल दो, शिरक फिल इबादात का, शिरक फिल अस्मा का, और अल्लाह की जात और सिफात में शरीक करने का एक एक मिसाल पेश करो कि इसे कहते हैं जाती अल्लाह की जात में शरीक करना और इसे कहते हैं अल्लाह की सिफात में शरीक करना। अब तुमको अगर नहीं आता तो बोलो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ और तुमको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी शिरक किसे कहते हैं। उसके बाद तुमको मुशरिक साबित करना मेरा काम है। सुनो मैं जो बता रहा हूँ, अहमद रजा कुन फयाकुन को उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दे रहा है। क्या कैसा साबित करो? कहता लिखता है अहद से अहमद से तुझको कुन, हाँ? और सब कुन मकुन हासिल है आगौस हदायत बख्शिश। कहता है अहद से अहमद, यानी अहद से ट्रांसफर हुआ अहमद में,
अहमद से ट्रांसफर हुआ, तुझको सब कुन मकुन हासिल है या गौस। ये हाँ। कुन मकुन किसको दे दिया है? गौसे आजम को। तुमने हदीस कुदसी बैठा हुआ है। हदीस कुदसी तुमने पढ़ी? तुम अगर हदीस कुदसी तुम पढ़े होते, हदीस कुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है यतक़र्रबु अब्दी इला नवाफिल, बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह के मुकर्रब होता है, इतना करीब होता है, इतना करीब होता है। अल्लाह फरमाता है मैं बंदे का हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं बंदे का कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं बंदे का जुबान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है। इसकी तफसीर उलमा, इस हदीस की तशरीह उलमा दो तरह की फरमाए हैं। एक ये है कि अल्लाह बंदे का हाथ होने का मतलब ये है, बंदा उस अल्लाह बंदे का हाथ होने का मतलब ये है उस बंदे के हाथ से कोई गैर शरई काम नहीं होगा, खुदा की नाफरमानी नहीं होगी। एक तफसीर ये है। दूसरी तफसीर ये है, सुनो तुम इसका तुमने एतराज किया, जवाब देना मेरा काम है, मुकम्मल जवाब होने तक चुप रहना। दूसरा तशरीह ये है कि बंदा का हाथ तो बंदा का है, लेकिन उसमें पावर खुदा का है। जिस तरह खुदा फरमाता है कुन हो जाता है, और अल्लाह ताला बंदे को हाथ में इतनी पावर देगा, बंदा भी कहेगा कुन हो जाएगा, कुन फयाकुन हो जाएगा। इसकी कुरान से सबूत दे रहा हूँ, बनावटी नहीं, कुरान से सबूत दे रहा हूँ। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चुप हो जा पहले, बेवकूफ चुप हो जा, सुन। आगे हदीस में जवाब है, सुनो, आगे हदीस में जवाब है कि जब वो मुझसे मांगता है तो मुझे देता हूँ, और जब मुझसे पनाह मांगता है लोगों से तो मैं उसको पनाह देता हूँ। जो अभी भी वो मांगता है और पनाह मांगता है अल्लाह से मांगता है। हम अल्लाह से मांगने का कौन इनकार कर रहा है? जवाब कौन दे रहा है? ये जवाब आगे, ये हदीस का जवाब हुआ। जब वो मुझसे मांगता पूरा मुकम्मल, उससे बावजूद बंदा अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह का मोहताज है, इसका कौन इनकार कर रहा है? पागल कहीं का। और फिर जब वो लोगों से पनाह मांगता है मेरे तरफ तो मैं उसे पनाह देता हूँ। हर जगह अल्लाह बंदा कितना भी अल्लाह का मुकर्रब हो जाता है। मुर्दा अल्लाह से पनाह मांगता है, वो औलिया अल्लाह से पनाह मांगता है, तुम मुर्दों से पनाह मांगते हो? हाँ, तुम मुर्दों से क्यों पनाह मांगते हो? वो अल्लाह से पनाह मांगता। मुझे अभी दूसरी तरफ क्यों भाग रहे हो? उस हदीस का पहले खुलासा सुनो। पहले पूरा हदीस ही है। पूरा हदीस, तुम हदीस छोड़ के फिर मुर्दे की तरफ तुम क्यों जा रहे हो? पागल कहीं का। मुझसे पूजने वाला तुम। मैं वो हदीस का पहले पूरा मुकम्मल बात सुन। पहले मुफस्सिरीन ने यही मुराद लिया है कि इससे मुराद है कि बंदा जो है ना शरीयत के मुताबिक चलता है। नहीं, शरीयत के मुताबिक, पागल तुम, शरीयत के मुताबिक चलने के बाद ही तो वली होता है। अल्लाह का मुकर्रब शरीयत से चलने से पहले होता है कि शरीयत से चलने के बाद होता है? पागल कहीं का। शरीयत से चलने के बाद बंदा जब शरीयत से मुकम्मल शरीयत के मुताबिक चलता है, उसके बाद ना अल्लाह का मुकर्रब होता है। अल्लाह का मुकर्रब होने के बाद अल्लाह फरमाता है मेरा मुकर्रब जब हो जाता है, उसके बाद मैं बंदे का हाथ हो जाता हूँ, उसके बाद मैं बंदे का पैर हो जाता हूँ, बंदे का जुबान हो जाता हूँ, बंदे का दिल हो जाता हूँ, मैं बंदे का कान हो जाता हूँ। अल्लाह उसके बाद फरमाता है। अब सुन, मैं वाली बताता हूँ। हाँ, अब सुन, तू बात मुकम्मल, मेरी बीच में बात करेगा तू जाहिल गवार, तुझे एक लफ्ज नहीं आ रहा है और तू बकवास कर रहा है बीच में। मेरी बात मुकम्मल सुन पहले, उसके बाद। तुम गलत कर रहे हो मुकम्मल। हाँ, मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई बंदा बीमार पड़ता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ फला मेरे फला बंदे, मैं बीमार था, तू मेरी आदत के लिए क्यों नहीं आया? तो बंदा कहेगा अल्लाह ताला तू कैसे बीमार हो सकता है? तो अल्लाह फरमाएगा फला बंदा मेरा बीमार था, अगर तू उसके पास जाता तो मुझे उसके पास पाता। मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं भूखा था। अब बंदा कहेगा अल्लाह तो रज़्ज़ाक़ है, कहेगा फला बंदे को तो खिलाता तो मुझे उसके पास पाता। मैं नंगा था, अल्लाह फरमाता मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? तो बंदा कहेगा अल्लाह ताला तू कैसे नंगा हो सकता है? तो मैं भूखा था, मैं बीमार था, मैं से क्या अल्लाह वो मान लोगे, बीमार मान लोगे? तो अल्लाह को बीमार कौन मान रहा है? ये हदीस कौन से मौजू पे है? और ये हदीस कौन से मौजू पे है? बेवकूफ कहीं का। तू उधर जाके अल्लाह के बंदे की पावर यहाँ बयान हो रहा है। जो हदीस कुदसी मैंने पेश किया, उस हदीस कुदसी में बंदे की पावर अल्लाह ताला बयान कर रहा है। मेरे बंदे का जो पावर है, मेरे बंदे के पावर अल्लाह बयान कर रहा है। और बंदे का पावर क्या है? हजरत आसिफ बिन बरखिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर,
سلیمان علیہ السلام کے وزیر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیان کیا، بتایا کہ کون ہے جو بلقیس کے تخت کو لے کے آ سکے. وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. جب ایک آصف بن برخیہ نامی جو اہل علم تھے، کتاب کا علم جس کو عطا فرمایا گیا ہے، وہ کتاب کا عالم، وہ ایک پلک جھپکتے حضرت بلقیس علیہ السلام کے تخت، بلقیس کے تخت کو ہزاروں میل دور سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے پلک جھپکتے رکھ دیا. پلک جھپکتے کیسا رکھ سکتے بولو؟ جانے میں یا تو وہاں سے یہاں سامنے حاضر کرنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ پلک جھپکتے لایا کیسا؟ اس کو ذرا ثابت کر، بتا مجھے. یہ قرآن کی بات ہے، یہ کوئی کہانی نہیں، اعلیٰ حضرت کی بات نہیں، یہ ایک اللہ کی بات ہے. ہاں قرآن کی بات ہے. ہاں قرآن کی بات ہے. تو پلک جھپکتے کیسا لایا؟ اس کی تفسیر پیش کر، ورنہ میں تفسیر پیش کرتا ہوں، چپ چاپ سن پہلے. خاموش رہے گا، چپ رہے. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہوا، کسی قبر پرست قبر ہڈی نہیں کیا یہ کام. ہاں تو جو آپ سلیمان علیہ السلام کا فضل کس کے ساتھ کس کے ذریعے سے ہوا؟ فضل ربی تو ڈائریکٹ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے نہیں ہوا نا، آصف بن برخیہ کے ذریعے سے ہوا. فضل ربی کا کون انکار کرتا؟ بے غیرت کہیں کا. فضل ربی جب بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بندہ کن فیکون کا مصداق بن جاتا ہے. بندہ جو کن فیکون کا مصداق بنا ہے، یہ بھی ھذا من فضل ربی میں شامل ہے. فضل ربی کا انکار ہم نہیں کر رہے ہیں، بندے کی تصرفات کا تو انکار کرتا ہے، بے غیرت کافر کہیں کا. اور دوسرا آخری دلیل تو سن، قبر پرست تو ہے، بے غیرت قبر پرست تو ہے. الحمدللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کتاب میں لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جس کو تو بھی امام الہند مانتا ہے، تیری کتاب میں بھی، اہل حدیث کی کتاب میں بھی امام الہند لکھا ہوا ہے. ان کی کتاب کا ریفرنس کے ساتھ یوٹیوب پہ یہ وائس ریکارڈنگ جائے گا. ان کی کتاب میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ای قبر ہاں تصرفت می کنند. یہ جو دو قبر نظر آ رہا ہے، یہ دونوں قبر والے تصرفات کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں. اب قبر والا فائدہ پہنچاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قبر پرست کہتا ہے تو جس کو امام الہند کہتا ہے، جو بھارت کا سب سے بڑا محدث ہے، شیخ الحدیث ہے، سب سے بڑے اہل حدیث ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قبر والے مدد کرتے ہیں. تم وکٹورین اہل حدیث 100 سال پہلے 150 سال پہلے کا تمہارا کوئی بھی وجود نہیں دکھا سکتے. 150 سال پہلے جن بزرگوں کے تم پاس جاؤ گے، ان بزرگوں نے وہ بزرگ تم کو لات مارے گا اور ہمارا عقیدہ ثابت کرے گا. بریلویوں کا عقیدہ حق پر ہے. بریلوی کہتے ہیں قبر والے مدد کر سکتے ہیں، قبر والے تصرفات کر سکتے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب سے ثابت ہے. مجھے بولنے دے، وہ پہلے صوفی تھا، بعد میں اہل حدیث ہوا. تو اہل حدیث ہونے کے بعد انہوں نے کتاب میں کیا تبدیل کیا ہے؟ ہاں بہت پاگل کہیں کہ کون سی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جو پہلے لکھا تھا وہ غلط؟ حجت اللہ البالغہ پڑھا ہے. ہاں حجت البالغہ میں کون سا اہل حدیث کا عبارت لکھا ہے بتا؟ حجت اللہ البالغہ میں کہتے ہیں ایک ان کی کتاب سے ایک بھی عقیدہ اہل حدیث کا ثابت کر. میں ان کی کتاب سے بریلویوں کا عقیدہ ثابت کروں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدہ میں بریلویوں کا عقیدہ ثابت کروں گا. تو ثابت کر. کتاب ان کی تو اٹھا کے پڑھے گا. ہاں میں بتاتا ہوں کتاب. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صواعق المحرقہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے قریب ہوئے، بیمار ہوئے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد میرے لاش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے رکھ دینا اور اللہ کے نبی سے اجازت لینا کہ یا رسول اللہ، آپ کا دوست آپ کے پاس دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے نبی کی قبر سے اجازت آئے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر وہاں سے اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کرنا. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے رکھا گیا تو اللہ کے نبی کے روضہ شریف کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی کہ یوصل الحبیب الی الحبیب، اپنے دوست کو دوست کے پاس لا کے دفن کرو. جب قبر والے سنتے ہیں، قبر والے مدد کرتے ہیں، قبر والے اجازت دیتے ہیں، یہ حضرت اما عائشہ کا عقیدہ ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، امام جلال الدین سیوطی کا عقیدہ ہے. قبر والے مدد کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ ہے، 1400 سال کے تمام اسلاف کا عقیدہ ہے. یہ ملکہ وکٹوریہ کے ناجائز نطفے کے پیداوار، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ان کے خلاف ہے، تمام امت کے خلاف ہے.
सही सनद साबित कर दे 10,000 इनाम मिलेगा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह सवाइकुल मुहरिका, तू 10,000 रुपया लेके तैयार रहना। मैं 7 तारीख को तुझे कॉल करूंगा। अगर बम्बई में तू एक बाप की औलाद होगा तो बम्बई में मुझसे मिलेगा 7 अप्रैल को। 30,000 रुपया इनाम दूंगा। 7 अप्रैल को 10,000 नहीं, तेरा वजूद बम्बई में ढूंढे तो नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, बम्बई में कहाँ मिलेगा बता, एड्रेस भेज मुझे, जमीन खरीदने वाले नहीं है, एड्रेस भेज मुझे। मैं 7 अप्रैल को तुझे बम्बई में मिलूंगा और सवाइकुल मुहरिका किताब से सबूत दूंगा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती के अकीदा साबित करूंगा और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के अकीदा तुझसे अकीदा साबित करूंगा। अल्लामा इब्न नुजैम दारुल राय में क्या? हाँ, तो बाद में अहले हदीस हो गया था ना, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनका एक अकीदा साबित कर। हुज्जतुल्लाह बालिगा बता, कौन सी किताब हुज्जतुल्लाह बालिगा में क्या लिखा है बता। हुज्जतुल्लाह बालिगा में लिखा हुआ है कि उस दौर के जो मुशरिक थे उससे बदतर आज के मुशरिक के नाम ने आज मुसलमान बने हुए हैं। वो भी कहते थे कि ये हमारे सिफारसी है, आज भी कहते हैं बाबा तुम। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतना झूठा है तू। तो अभी स्क्रीनशॉट अभी पेश कर, चल अभी स्क्रीनशॉट किताब का स्कैन पेज भेज अभी। अगर तू एक बाप की औलाद होगा स्क्रीनशॉट भेजेगा, स्कैन पेज भेजेगा। अगर नहीं होगा 10 मिनट में टाइम दूंगा, वरना यूट्यूब पे डालूंगा ये और तेरी झूठ का पर्दाफाश करूंगा। और मैं जो जो दलील पेश किया मैं दलील के साथ यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तेरी ये तमाम बेगैरती। हुज्जतुल्लाह बालिगा की पहला दूसरा किस्म में हुज्जतुल्लाह बालिगा में ये बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है। मैं तुझे 20,000 रुपया इनाम दूंगा, ये साबित कर। तू जो बोला ये बात हुज्जतुल्लाह बालिगा में दिखाना और मैं 7 अप्रैल को मैं सामने हाजिर होऊंगा बम्बई में और तुझे 20,000 रुपया मैं दूंगा। तू हुज्जतुल्लाह बालिगा में अहले हदीस का अकीदा साबित करेगा और मैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब से, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस से, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के अकीदे से मैं बरेलवियों का अकीदा साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं तेरे दारुल राय। हाँ, तो अब जो है तू मुझे शिरक की तारीफ कर, शिरक का मिसाल पेश कर, शिरक फिल इबादत का मिसाल पेश कर। चल देखो, अल्लामा इब्न नुजैम फरमाते हैं वक़ाल उलमाउना, हमारे उलमा फरमाते हैं मन काला, जो ये कहे अन्नल अरवाह मशाइख हाजिरतुन तालिम यकफुर, जो ये कहे कि मशाइख की रूहें हाजिर होती हैं और तालिम जानती यकफुर, तो ऐसा आदमी कुफ्र करता है। किसने कहा? अल्लामा इब्न नुजैम फरमाते हैं। कौन? अल्लामा इब्न नुजैम दारुल राय में फरमाते हैं कि इब्न नुजैम कौन है? कौन किताब? इब्न नुजैम कौन है? किताब का नाम कुछ अल्लामा इब्न नुजैम जो है ना। इब्न नुजैम तो आज तक पहली बार सुन रहा हूँ। बेवकूफ, किसी हदीस मुहद्दिस का नाम भी तो याद नहीं रखा। कैसे अहले हदीस है रे तू? बहरुर राय के मुसन्निफ नुजैम है। हाँ, इब्न नुजैम। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो स्क्रीनशॉट मुझे पेश करना, स्क्रीनशॉट बहरुर राय का मुसन्निफ का नाम, तो स्क्रीनशॉट बहरुर राय का ऊपर का पेज नंबर तू मुझे ऊपर का स्क्रीन पेज सेंड करना। ठीक है, अब वो बात नहीं हो रही बहरुर राय के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूँ शिरक फिल इबादत का एक मिसाल पेश कर। शिरक फिल इबादत किसे कहते हैं उसका मिसाल पेश कर। सुन ले, बाबुल एहतिकाम ने तुम शिरक शुरू में क्या बात हुई थी, तू बात किधर लेके गया, लेकिन मैं उसी बात पर अटका हुआ हूँ। मैं तुझे इधर उधर भागने नहीं दूंगा। शिरक फिल इबादत का मिसाल पेश कर, शिरक फिल जात का मिसाल पेश कर। चल। वन नजरुल्लज़ी यकूम मिन अक्सरिल अवाम, ये जो अक्सर अवाम नजर मानती है, बेअन्ना आती इला कब्री, कब्रों पर जाकर इबादत सलाह बाज ने लोगों से वयरफाउ सिकरहु काइलुन या सय्यदी फलानुन इन्ना कज़ैतु हाजती, कि अगर मेरी हाजत पूरी हो गई तो ऐ मेरे सरदार तो चढ़ाऊंगा तुम पर सोना चांदी, फला का मिन्नी मिन ज़हब मसलन कजा व कजा, चढ़ाऊंगा तो सोना चांदी या कुरमा या बकरा या देगे। तो बातिलुन ईमान, तो ये ईमान बातिलुन ईमान। तो इतना बड़ा जाहिल है यार, ये तो अरबी बोल रहा है कि फारसी बोल रहा है कि उर्दू इंग्लिश बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बातिलुन ईमान है। बातिलुन ईमान होता है कि बातिलुल ईमान होता है? बातिलुन इजमान। हाँ, बातिलुल ईमान, बातिलुन इजमान बे इजमान। हाँ, इजमा बातिल, इजमान बातिल है। इजमान, हाँ इजमान, आन है आन, इजमान। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ बातिलुल इजमान?
मतलब बातिल है, यही इजमा है इस बातिल होने पर। जो बात सोलह की कब्रों पर जाते हैं और कहते हैं बातिल होने पर, ए दैया मेरी एक कर दो, मैं देके दूंगा, खजरा चढ़ाऊंगा। हाँ फतेह आलमगीर बाबुल। तो बातिल, मैं तो शिरक फिल इबादत का मिसाल पेश करने को ला, ये बातिल नहीं का बोला मैंने। बहुत सारे आवाम का जो अकीदा बातिल है वो हम भी बातिल मानते हैं, लेकिन बातिल होना अलग बात है। मैं तुझे शिरक की तारीफ पूछा और शिरक का मिसाल पूछा, तूने शिरक का मिसाल पेश करने से कासिर रहा। तो इतना बड़ा जाहिल है, शुरू में दूसरे को जाहिल जाहिल कहता है, शिरक फिल इबादत का मिसाल तू पेश नहीं कर पा रहा है। तुझे मुशरिक बनाएगा। मुशरिक तू सबसे बड़ा मुशरिक है, मैं तुझे मुशरिक साबित करूं? तू अभी तक टाइम नहीं दे रहा है मुझे, मैं तुझे मुशरिक साबित कर रहा हूं। सुन, हाँ मालूम होना चाहिए कि अक्सर आवाम जो मुर्दों के नाम पर नजर करती है, मुर्दों के नाम पे नजर करते हैं, मतलब क्या नजर की कैफियत क्या है बता, तू अपने जुबान से बता। तो अरबी तुझे सही नहीं आ रहा है, अरबी का तलफ्फुज और इबारत का जो है एराब तुझे सही नहीं पढ़ पा रहा है, माना बदल जा रहा है, उल्टा हो रहा है। तू उर्दू में बोल। दरहम व समय चिराग व ज़ैत तेल व नावया इलामिन ज़राइल औलिया कराम, और जो भी ज़राइल औलिया कराम के नाम पर ये खर्च करते हैं तकर्रुब इलैहिम, उनका तकर्रुब पाने के लिए, उनकी वो हमसे राजी रहें। और किसके तकर्रुब पाने के लिए? पागल कहीं का तकर्रुब, हाँ तकर्रुब इलल्लाह है वहाँ, तो अल्लाह के तकर्रुब के लिए अल्लाह के नेक बंदों के इसाले सवाब किया जाता है। इसाले सवाब बरहक है, हदीस से साबित है। इलाही का मतलब मज़दर क्या है? इलाही का मरजा क्या है? इलाही उसकी तरफ, किसकी तरफ? अरे औलिया का तकर्रुब पाने, पागल कहीं का। इलाही का मरजा यानी इलाही उसकी तरफ, इशारा किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ है। यहाँ इलाही तकर्रुब, इलाही अल्लाह की तरफ, अल्लाह का मुकर्रब होने के लिए अल्लाह वालों के लिए इसाले सवाब किया जाता है, माँ बाप के लिए इसाले सवाब किया जाता है। माँ बाप का इसाले सवाब का मतलब क्या होता है? मेरे माँ बाप को सवाब पहुंचेगा, तो माँ बाप खुश होगा तो अल्लाह खुश होगा। माँ बाप के मरने के बाद भी इसाले सवाब किया जाता है, किसको खुश करने के लिए? माँ बाप को खुश करने के लिए। तो माँ बाप को खुश का, माँ बाप भी तो गैरुल्लाह है, तो माँ बाप के लिए नजर न्याज किया जा सकता है। माँ बाप को नजर न्याज करने से अल्लाह खुश होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं, मरने के बाद भी माँ बाप के लिए जो दुआ करता रहेगा वो माँ बाप के फरमाबरदार औलाद में शुमार होगा। तो माँ बाप गैरुल्लाह है। अगर गैरुल्लाह का नजर न्याज अगर जायज ही नहीं होता तो माँ बाप के लिए भी इसाले सवाब नाजायज होता। पागल कहीं के, पागल कहीं का। माँ बाप के इसाले सवाब, दुआ, यहाँ तक दुआ तू भी करता होगा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा पढ़ता कि नहीं? इसके बातिल और हराम होने में, बातिल और हराम होने में तू खुद हरामी है, इसलिए तुझे हर बात में हराम नजर आ रहा है। हालांकि हदीस और कुरान में माँ बाप के लिए, बुजुर्गान दीन के लिए, इसाले सवाब के लिए, जिनका भी एहसान है, रब्बना गफिर लना वली इख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ये अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दुआए मगफिरत करता है। दुआए मगफिरत अगर जायज है, कोई नेक अमाल भी मुर्दों के मरहुमिन के लिए करना जायज है। जब अल्लाह वालों के लिए किया जाता है उसी को हम नजर न्याज कहते हैं। नजर न्याज कहते हैं, मतलब उसका मतलब होता है इसाले सवाब। अल्लामा इब्न नुजैम क्या फरमाते हैं? अभी इब्न नुजैम का मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, कुरान पेश कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मुकल्लिद तू, शैतान का मुकल्लिद। अरे शैतान का मुकल्लिद, अब हदीस और कुरान तुझे नहीं मिल रहा है। तू पहले तो कहता है तकलीद करना जायज नहीं है, अब तू खुद तकलीद कर रहा है। हदीस और कुरान छोड़कर मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ। रब्बना गफिर लना वली इख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है, मोमिन, ये शान है, मोमिन अपने भाइयों के लिए, मरहुमीन के लिए दुआए मगफिरत करते हैं। जब दुआए मगफिरत, उनके मगफिरत के लिए दुआ करना जायज है, दुआ एक अमल है, तो इसी तरह बाकी दूसरे अमल भी अगर मरहुमीन के लिए किया जाए, नजर और न्याज मरहुमीन के लिए किया जाए, तकर्रुब इलाही तूने जो बताया, इलाही का मर्जा अल्लाह की तरफ है, बंदा की तरफ नहीं, अल्लाह की तरफ है। इलाही का मर्जा
اس لیے اللہ کی طرف جب نظر و نیاز کا ثواب، نظر و نیاز اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے گا اور اس کے ثواب مرحومین کو بخشا جائے گا، تو بالکل اس کا شریعت میں کہیں ناجائز ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے. سمجھا؟ بے غیرت اہل حدث کافر مشرک، تو تیرا مشرک ہونا میں ثابت کر رہا ہوں. تیرا البانی شوکانی جو ابن تیمیہ کے مقلد ہے، ابن تیمیہ خود کتاب میں مجموع الفتاوی میں لکھا ہے کہ اللہ عرش کے برابر ہے، نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے. تو عرش ایک مخلوق ہے، عرش کو اللہ کے برابر کہہ کر، اللہ کے مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہرا کر البانی شوکانی اور ابن تیمیہ سب کے سب مشرک ہے، اور تو ان کا مقلد. ابن تیمیہ کی ناجائز پیداوار تو بھی مشرک ثابت ہوا. تو مشرک ہے اور تو شرک کی تعریف کرے گا تو تیرا اور بھی شرک ثابت ہوگا، لیکن تو شرک کی تعریف نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ تو جاہل ہے، اور تعریف کرے گا تو تو خود مشرک ثابت ہوگا. وما علینا الا البلاغ.